की वीडियो में हम यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस में पूछा गया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि डीबीएमएस सब्जेक्ट पर है। और ये बेस्ड किन टॉपिक्स पर है? नॉर्मल फॉर्म्स पर बेस्ड है, लॉसलेस एंड नॉन लॉसलेस डिकम्पोजिशन, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, मिनिमल कवर, इन सब टॉपिक्स पर ये क्वेश्चन क्या है? बेस्ड है। अब आपको लग रहा होगा इतने सारे टॉपिक्स पर कैसे बेस्ड है, तो ये पर्टिकुलर मेन हमारा क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिसको क्या करना है? एक डेटाबेस मेंटेन करना है जिसमें ये 5 एट्रीब्यूट्स है, ए बी सी डी एंड ई। ओके, अब इसमें जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो कुछ इस तरह से हमें दे रखी हैं। ओके, तो अब ये हमारा मेन क्वेश्चन है। अब इसी पर बेस 5 क्वेश्चंस पूछ सके, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। हमें क्या निकालना है? मिनिमल कवर निकालना है। तो मिनिमल कवर हम कैसे निकालते हैं उसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बना के अच्छी तरह से बता दिया है, फिर भी हम फटाफट से बता देते हैं मिनिमल कवर हम कैसे निकालेंगे। हमारी ये क्या है? फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। तो पहली हमारी जो स्टेप होगी वो क्या होने वाली है? हमें क्या करना है? ए डिटरमाइंस बी, सी को ए डिटरमाइंस बी, ए डिटरमाइंस सी, इस तरह से क्या कर देना है? डिकम्पोज कर देना है। इसके बाद बाकी कोई डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता है तो बाकियों को हम एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी डिटरमाइंस ई एंड बी सी डिटरमाइंस डी। इसको डिकम्पोज गलती से भी मत कर देना, रीजन मैं आपको बता ही चुकी थी। ए डिटरमाइंस डी, ये सारे एज इट इज आ जाएंगे। ये होती है हमारी पहली स्टेप। अब हमारा हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स है क्या? तो हाँ, यहाँ पर है। तो बी सी डिटरमाइंस डी यहाँ पर है। अब हमें ये चेक करना है क्या बी सी को डिटरमाइन कर रहा है? तो ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं दे रखी है। क्या सी बी को डिटरमाइन कर रहा है? ऐसा भी नहीं दे रखा है। क्या बी अकेला डी को डिटरमाइन कर रहा है? ऐसा भी नहीं दे रखा है। क्या सी अकेला डी को डिटरमाइन कर रहा है? ऐसा भी नहीं दे रखा है। तो कुल मिला के हम इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसमें से हम किसी को भी रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें और कोई रिडंडेंट एट्रीब्यूट, मतलब फिलहाल हमें और कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि हम सिंपली उसको हटा सके डिपेंडेंसी को। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? अब हमें एक एक डिपेंडेंसी को चेक करना पड़ेगा। तो पहली डिपेंडेंसी क्या है? ए डिटरमाइंस बी। तो अब हम अगर इसको देखो, एफ के अंदर ये है, अब अगर हम इसको हटा देते हैं, सपोज मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, तो क्या हमें ये डिपेंडेंसी मिल रही है? क्या उसका मतलब इसको हटा देने के बावजूद भी क्या इस ए का क्लोजर हमें वही मिलेगा जो अभी है? तो देखो, इसको सपोज मैंने हटा दिया। अब पहले देखो, ए का क्लोजर हटाने से पहले ए का क्लोजर क्या है? तो हटाने से पहले ए के क्लोजर में क्या क्या आ रहा है? ए के क्लोजर में आ रहा है ए, फिर आ रहा है बी, फिर बी किसी को डिटरमाइन कर रहा है क्या? नहीं डिटरमाइन कर रहा है। क्या ए किसी को डिटरमाइन कर रहा है? हाँ है। तो यहाँ पे ए डिटरमाइन सी की वजह से यहाँ पे सी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। ए डिटरमाइंस डी की वजह से यहाँ पे डी ऐड हो जाएगा, एंड डी डिटरमाइंस ई की वजह से यहाँ पे ई ऐड हो जाएगा, एंड बी सी डिटरमाइंस डी की वजह से डी, लेकिन वो ऑलरेडी है। तो हटाने से पहले ए के क्लोजर में ये सारी चीजें हैं। सपोज मैंने इसको हटा दिया, ओके, तो उस केस में ए के क्लोजर में क्या आ जाएगा? तो उस केस में ए के क्लोजर में ए आएगा, सी आएगा। आप खुद वेरीफाई कर सकते हो, ये मैं फास्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उस पर पूरा वीडियो बन चुका है, 2 वीडियोस बन चुके हैं। ठीक है, तो ए आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, लेकिन बी कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। इसीलिए हमने क्या देखा कि हटा देने से हमें क्या हो रहा है? ये वाली डिपेंडेंसी प्रिजर्व होके नहीं मिल रही है, ए डिटरमाइंस बी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको नहीं हटा सकते, इसको हमें रहने देना है। तो इसको मैं यहाँ पे वापस से लिख देती हूँ क्योंकि हमें इसको क्या करना है? रहने देना है। ओके, तो यहाँ पर हमारी ए डिटरमाइंस बी तो रहेगी ही रहेगी, जो रहेगी उसको मैंने सर्कल कर दिया। अब मैं इस ए डिटरमाइन सी को हटा के देखती हूँ, तो ए के क्लोजर में जैसे कि हमने देखा ही था कि क्या क्या आ रहा था? ए बी सी डी ई आ रहा था, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको हटा देती हूँ, सपोज मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, तो उस केस में ए के क्लोजर में क्या आएगा? तो उस केस में ए के क्लोजर में आएगा ए बी, और फिर इसके बाद में देखो, क्योंकि इसको हम क्या कर चुके हैं? रिमूव कर चुके हैं, तो सी तो नहीं आने वाला है। इसके बाद में क्या आएगा? डी आएगा, फिर ई आएगा। ओके, तो सी नहीं आया, इसीलिए हम इसको भी नहीं हटा सकते, हमारा लॉस हो रहा है एक डिपेंडेंसी का। तो इसका मतलब ये भी रहेगा ही रहेगा। इसके बाद में हम डी डिटरमाइंस ई का चेक करते हैं, तो हम इसको पहले इरेज कर देते हैं फटाफट से। तो डी डिटरमाइंस ई को अगर हम चेक करें, तो सपोज मैंने इसको यहां से रिमूव कर दिया है। पहले हम देखते हैं डी के क्लोजर में क्या आ रहा है। तो डी के क्लोजर में हमें मिल रहा है डी ई, और फिर क्या डी किसी को डिटरमाइन कर रहा है या ई किसी को डिटरमाइन कर रहा है? तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो डी के क्लोजर में पहले डी और ई दोनों आ रहे हैं। अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया तो डी के क्लोजर में क्या आएगा? ओनली डी ही आएगा, ठीक है ना, इसको रिमूव कर देने पर। ओके, इसका मतलब क्या है कि लॉस हो रहा है, तो इसको भी हम नहीं हटा सकते हैं, ठीक है ना, इसको भी हमें रखना है। सपोज मैंने इस बी सी को हटा दिया। अब पहले हम बी सी के क्लोजर में चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। तो बी सी के क्लोजर में क्या आ रहा है? एक तो बी आएगा, सी आएगा, फिर डी आएगा, इसके बाद में और क्या आएगा?
तो डी की वजह से ई आएगा, तो बी सी के क्लोजर में आई थिंक और कुछ भी नहीं आ रहा है, बी सी डी आ रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया तो बी सी के क्लोजर में क्या आएगा, ओनली बी सी आएगा, क्योंकि ना तो बी अकेला किसी को डिटरमाइन कर रहा है ना सी अकेला किसी को, तो इसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसीलिए हम इसको भी रिमूव नहीं कर सकते। ए डिटरमाइंस डी, अब हम इसको रिमूव करके देखते हैं। तो ए के क्लोजर में पहले क्या आ रहा था, तो मान लिया मैं इसको क्या कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। तो अब ए के क्लोजर में पहले क्या आ रहा था, ए बी सी डी, इसको रिमूव करने पर ए के क्लोजर में क्या आएगा, तो ए के क्लोजर में ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ठीक है, और क्या आएगा, बी सी डी को डिटरमाइन कर रहे हैं तो डी आएगा, फिर डी ई को डिटरमाइन कर रहा है इसीलिए क्या आएगा, ई आएगा। मतलब इसको रिमूव कर देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ए के क्लोजर में ए बी सी डी आ ही रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस वाली डिपेंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मैंने पहले बोला था कि इसको रिमूव कर देने से ये डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं होती। देखो डिपेंडेंसी तो हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन क्लोजर में दोनों चीजें क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, इसका मतलब वो सम हाउ वो उसको डिटरमाइन कर ही लेगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि हटा देने से भी फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जो हमारा मिनिमल कवर निकला है उसमें कौन कौन आए, ये और ये चारों यहाँ पर आए हैं। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ये है, क्योंकि आप देख सकते हो ए डिटरमाइंस बी, ए डिटरमाइंस सी, बी सी डिटरमाइंस डी एंड डी डिटरमाइंस सी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 1 है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मेन तो क्वेश्चन यही है, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रखा है आइडेंटिफाई प्राइमरी की ऑफ टेबल आर। हमें टेबल में क्या है, ए बी सी डी है, अब हमें इसकी प्राइमरी की बतानी है। प्राइमरी की बताने के लिए हम सीधे से, देखो एक तो तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था, दूसरा हमें सिंपली इसको फटाफट से बता देती हूँ। अगर हमें ये देखना है कैंडिडेट की निकालनी है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एसेंशियल एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं, मतलब कि जो कि राइट हैंड साइड में नहीं आ रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो बी है, सी है राइट हैंड साइड में, डी भी है, ई भी है, लेकिन आपको राइट हैंड साइड में ए नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप यहीं से नहीं पता कर सकते कि ए जो है उसकी प्राइमरी की बन सकता है, आपको ए का क्लोजर निकालना पड़ेगा। ए के क्लोजर में अगर सभी एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो प्राइमरी की कैंडिडेट की बन सकता है, और फिर ऑब्वियसली हम प्राइमरी की को कैंडिडेट कीज में से ही चूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ए के जो क्लोजर है उसमें ए बी सी डी सभी आ रहे हैं, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने आपको करके बताया था सॉल्व, ठीक है। तो ए बी सी डी सभी आ रहे हैं, इसका मतलब ये कैंडिडेट की है, एज वेल एज ये क्या है, प्राइमरी की। अगर आपको फिर भी विश्वास ना हो तो आप क्या कर सकते हो, बी का हमने क्लोजर निकाला था, सी का निकाला था, बी सी का निकाला था, मतलब इनमें ए का, बी डी का, बी सी ए, इन सभी का हमने क्लोजर निकाला था, ठीक है। सिर्फ ए ही ऐसा था जिसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स थे, इसका मतलब क्या है कि ए क्या है, इसकी प्राइमरी की है। मतलब ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अगेन यही है, डिपेंडेंसीज वगैरह दे रखी हैं। अब हमें ये पूछ रखा है कि ये कौन से, जो हमारा आर है ये कौन से नॉर्मल फॉर्म को फॉलो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखो तो इक्वल लाइन दे रखी है, ऑल्सो ऑल एट्रीब्यूट्स आर सिंपल एंड टेक एटॉमिक वैल्यूज ओनली। सभी क्या है, सिंपल है और एटॉमिक वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीधी सी एक बात आपकी आ जाती है कि आपका जो ये रिलेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यही कहता है कि सभी जो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सिंपल एज वेल एज एटॉमिक होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है ही है, तो अब हम ओनली इसी को तो टिक नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है ये सेकंड में भी हो सकता है ये थर्ड में भी हो। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी के कहने का मतलब ये कि मान लिया कि ए बी जो है वो आपकी क्या है, की है, मतलब इस तरह से कुछ है, ठीक है। अब ए भी क्या है, एक आपकी सुपर की है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सी अकेला ही किस पे डिपेंड कर रहा हो, सी जो है अकेले ए पर डिपेंड कर रहा हो या अकेले बी पर डिपेंड कर रहा हो, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो हमें ये चीज देखनी है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या कोई कंपोजिट की है क्या। तो आपने देखा कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कंपोजिट की है, ठीक है। अब अगर D सिर्फ B पर डिपेंड कर रहा होता या फिर D सिर्फ C पर डिपेंड कर रहा होता, मतलब आगे कुछ इस तरह से दिया हुआ होता, तो उस केस में हम बोल सकते थे कि ये क्या है, ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी है। लेकिन यहाँ पर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है, ठीक है। इसके बाद में यहां तक तो हमें तसल्ली होगी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। अब थर्ड एनएफ का चेक करना है, थ्री एनएफ का चेक करना है, तो उस केस में हमें ये देखना है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, कैसे है, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चल रहा है, देखो यहाँ पर हमें एक डिपेंडेंसी दे रखी है, ए डिटरमाइंस डी,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा A डिटरमाइंस D। ठीक है, और फिर हमने ये देखा कि D डिटरमाइंस E। तो अब यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कौन सी हो जाती है, A डिटरमाइंस E। ये क्या हो जाती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमें मिल रही है इन दोनों की वजह से। इसका मतलब क्या है कि ये 3NF में नहीं है। अगर 3NF में नहीं है तो ऑब्वियसली BCNF में भी नहीं है। तो इसका जो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ये फॉलो कर रहा है वो कौन सा है, 2NF है। ठीक है, इसके बाद हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है। यहाँ पर हमें वही क्वेश्चन तो यही है, अब हमें बोल रखा है कि रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें बतानी है। तो अभी हमने देखा था जब मिनिमल कवर हमने निकाला था, तो ऐसी कौन सी डिपेंडेंसी थी जो हमने रिमूव की थी, जो हमने रिमूव की थी वही तो क्या थी, रिडंडेंट थी। तो हमने जो रिमूव की थी वो क्या थी, ए डिटरमाइंस डी को हमने क्या किया था, रिमूव किया था, क्योंकि वो क्या थी, रिडंडेंट थी। उसके ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए डिटरमाइंस डी हो जाएगा। ठीक है, फिर जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है। यहाँ पर हमें दे रखा है कि इसको डिकम्पोज किया गया है। इसको क्या किया गया है, डिकम्पोज किया गया है। डिकम्पोज करने के बाद हमें ये दे रखा है कि डिकम्पोज करने पर हमारा एक जो रिलेशन बन रहा है वो है R1 जिसके अंदर ABC है। ठीक है, और दूसरा हमारा बन रहा है और जिसके अंदर जो डिपेंडेंसीज है वो कुछ इस तरह से हैं। R1 की जो डिपेंडेंसीज हैं वो कुछ इस तरह से, A डिटरमाइंस B, A डिटरमाइंस C। ठीक है, इसके बाद एक और जो डिकम्पोजिशन है वो है R2 जिसके अंदर ADE है। ठीक है ना, और उसके अंदर जो डिपेंडेंसीज हैं वो कुछ इस तरह से हैं, A डिटरमाइंस D, D डिटरमाइंस E। पहला हमारा जो ऑप्शन है वो ये है कि क्या ये डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन को फॉलो कर रहा है क्या। तो अब आप डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का अगर वीडियो देखोगे तो आप देखोगे कि कौन सी डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं है। देखो मैं फटाफट से बता देती हूँ, अदरवाइज आपको वही वीडियो देखना है कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं है। अगर हम R1 के लिए चेक करें तो R1 कौन सी डिपेंडेंसी को प्रिजर्व कर रहा है, A डिटरमाइंस B को प्रिजर्व कर रहा है। और अगर हम इसका क्लोजर निकालें तो A डिटरमाइंस C को ये क्या कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है। मतलब ये वाली डिपेंडेंसी आपकी प्रिजर्व है। अगर हम यहाँ पर देखें तो D डिटरमाइंस E भी प्रिजर्व है, यहाँ पर हम देखें तो A डिटरमाइंस D भी प्रिजर्व है। लेकिन आपकी BC डिटरमाइंस D जो है वो प्रिजर्व्ड नहीं है। आप पूरा उस वीडियो को फॉलो करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन से क्या हो गया है, बाहर हो गया है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन है R1 और R2 दोनों 2NF में है। तो अब हम देखें तो यहाँ पे दोनों में कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, तो दोनों 2NF में तो हैं। लेकिन हो सकता है इससे बड़ा भी कोई नॉर्मल फॉर्म में फॉलो कर रहे हो, तो आप सीधे इस पे टिक मत कर दीजिएगा सेकंड पे। अब हम थर्ड में देखते हैं। R2 2NF में है लेकिन R3 3NF में है। इनका ये कहना है कि R2 इज इन 2NF एंड R3 इज इन 3NF, ये कहना है। तो हम चेक करते हैं क्या R2 2NF में है क्या। तो हम यहाँ पे R2 पे आ गए। ठीक है, क्या ये 2NF में है, तो R2 हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है ना, और आगे बोल रखा है R3 जो है वो 3NF में है। तो हम देख सकते हैं कि R3, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत यहाँ पे दे दिया था, ये जो है वो R2 है और ये क्या है, R3 है। ओके, यहाँ आई थिंक यहाँ पे मुझे सही से दिख नहीं रहा था, इसीलिए यहाँ पे सॉरी ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, ये R1 और ये क्या है, R2 है। सॉरी, तो R1 जो है वो 2NF में है और R2 जो है वो क्या है, 3NF में है। तो ये क्या है, हमारा R1 है। R1 की डिपेंडेंसी अगर हम देखें तो वो 2NF में है। क्यों, क्योंकि कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। अगर हम R2 को देखें तो ये भी 2NF में तो है लेकिन 3NF में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, तो ये भी चॉइस हमारी नहीं रह जाती है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि R1 जो है वो 3NF में है और R2 2NF में है। तो हम R1 के लिए चेक करें तो देखो R1 में क्या आ रहा है, R1 की जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो ये हैं, A डिटरमाइंस B एंड A डिटरमाइंस C। तो ये 2NF में भी है, 3NF में भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, R2 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 2NF में तो है लेकिन 3NF में नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, R1 3NF में तक है और R2 2NF तक है। ठीक है, तो ये क्या थे इस पर क्वेश्चन।